अच्छा, तीसरा टॉपिक है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग भी होते हैं, जैसे डिफरेंट सितारे हैं, आपके सियारे हैं वो जो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। तो इसी तरह कुछ मैन मेड भी होते हैं, ठीक है, जो इंसान खुद बना के भेजता है ज़मीन के बाहर, ताकि हमें, जैसे इसकी एग्जांपल है आपका ये आपको ये वेदर सिस्टम बताने के लिए सैटेलाइट हमने भेजा हुआ, जो हमें मौसम की सूरत हाल बताता है कि बारिश होनी है नहीं होनी, ये हमें सैटेलाइट्स बताते हैं, ठीक है। इसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म के जो है ना वो सैटेलाइट्स होते हैं। तो सैटेलाइट क्या होता है, इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग, कुदरती तौर पे भी हो सकता है, या फिर मैन मेड ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो ऑर्बिट करता है। ऑर्बिट का मतलब सर्कल करता है, घूमता है इर्द गिर्द। अनदर ऑब्जेक्ट लार्जर दैन इटसेल्फ, जो अपनी से बड़े सर्कल के गिर्द घूमता है। जैसे छोटे ये जो हम भेजते हैं ये बड़े छोटे ऑर्बिट्स होते हैं, ज़मीन कितनी बड़ी है, ये इसके इर्द गिर्द जाके घूमते हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से घूमते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। जो मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं उसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। अब हम देखते हैं स्पीड ऑफ सैटेलाइट्स को, ठीक है। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मैस ms, तो सैटेलाइट के मैस के लिए हम ms यूज़ करेंगे। रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद अ वेलोसिटी v, ये रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में v स्पीड के साथ, ठीक है, इसके साथ v स्पीड के साथ। फ्राम द अर्थ ऑफ मैस me, अब जो अर्थ है ना जिसके गिर्द घूम रहा है v स्पीड के साथ, उसका जो मैस है वो me है, ठीक है, me। लेट r बी द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सैटेलाइट एंड सेंटर ऑफ अर्थ, कहता है अब ये सैटेलाइट है, लेट्स सपोज इधर सैटेलाइट है, ठीक है, इसके सेंटर से अर्थ के सेंटर तक जो जिस डिस्टेंस है उसको हम r कहते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा मैस ऑफ अर्थ में, जो ऑब्जेक्ट का सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर तक जो मास होता है उसको r कहते हैं। इसी तरह इसमें भी सैटेलाइट के सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम r बोलेंगे। तो सेम वही फार्मूला जो पहले भी हम यूज़ करते रहे। अब m1 m2 की जगह एक ही जगह ms आ जाएगा, क्योंकि मैस ऑफ सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, और दूसरा मैस जो मैस ऑफ अर्थ है, अर्थ के गिर्द ये घूम रहा है, और डिस्टेंस क्या है इनके दरमियान, रेडियस, ठीक है, ये r ही आएगा। अब देन सेंट्रीपिटल फोर्स कीप सैटेलाइट्स। अच्छा, अब एक नई चीज़ इसमें आ गई, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब चूँकि हमने पढ़ा कि जो सैटेलाइट है वो घूमता है सर्कल में, तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, ठीक है। तो उसका जो मैस होगा जो सैटेलाइट का है वो होगा ms, ठीक है। रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, और जिस ऑर्बिट के गिर्द घूम रहा है उसका रेडियस r है, विद वेलोसिटी v है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला भी इधर लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है F=mv²/r। m के साथ ऐसे लगेगा क्योंकि ये सैटेलाइट की बात हो रही। तो हमारे पास दो फार्मूले इधर यूज़ होंगे, एक ये ग्रेविटेशन वाला, ठीक है, और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स वाला। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों को इक्वल रखेंगे, ठीक है, इन दोनों फार्मूले को, यानी कि Fg वाले फार्मूले को और Fc वाले को, दोनों को इक्वल रखेंगे। हमने दोनों को इक्वल इधर रख लिया, Fg=Fc, Fg की वैल्यू भी लगा ली और Fc के फार्मूला भी जो है पुट कर लिया। अब देखो जो चीज़ कट हो रही है इसको कट कर दो, ms और ms कट कर दो आपस में, r इधर एक कट कर दो, r स्क्वायर है ना, तो एक स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। फिर अब इसको रीअरेंज कर लो, ठीक है। तो इधर जो बच गया वो रह गया g me और नीचे r, ठीक है, इधर v स्क्वायर रह गया, ठीक है। अब ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने ये रूट लिया, स्क्वायर रूट लिया, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया इसके साथ, ठीक है, लेकिन इधर चूँकि कैंसिल नहीं होता इसको एज इट इज़ लिख देंगे इधर, तो ये v इधर आ गया, ठीक है। अब हम इस r को r e + h भी लिख सकते हैं। r ए क्या, रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ की बात हो रही थी, और h क्या है, हाइट ऑफ सैटेलाइट के ज़मीन से कितनी हाइट पे, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर।